This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This is Business Plus broadcasting live from Karachi, Pakistan. You're watching Tips of the Trade. I'm your host Tariq Khan Javed. नाज़रीन बहुत बहुत मुबारक हो। आज तो मार्केट ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया और 39,000 का लेवल भी आज हमने देख लिया। उसके बाद थोड़ी सी गिरावट आई, मार्केट शुरू हुई तो 168 माइनस पे चली गई थोड़ी देर में, लेकिन उसके बाद फिर से बाइंग आई और 309 प्लस हमने देखा, 38,869 का लेवल। उसके बाद नया पीक आया 39,032 का। उसके बाद थोड़ी सेलिंग आई है और अब जो है 284 प्लस के साथ 38,848 पे मार्केट खड़ी है। वॉल्यूम्स 238 मिलियन, बेहतरीन मार्केट चल रही है। और जो मेन शेयर्स बढ़ रहे हैं ऑफ कोर्स वो 12, 13, 14 शेयर्स हैं जिसको होप किया जा रहा है कि क्वालिफाई करेंगे 2017 में। उन्हीं पे ज़्यादा तेज़ी है, उन पे बहुत ज़बरदस्त हमने परसों भी बाइंग देखी, कल भी देखी और आज भी देखी। इसीलिए हम देख रहे हैं कि निशात मिल हो, यूनाइटेड बैंक हो, हबीब बैंक हो, एमसीबी हो, सब में ज़बरदस्त इजाफा है। उसके साथ साथ और जो बड़ी कंपनियां हैं जिनकी उम्मीद है कि क्वालिफाई करेंगी, ओजीडीसी है, पीपीएल है, उसके अलावा एंग्रो कॉरपोरेशन है, इन सब को लोग इस तरह से पकड़ रहे हैं जैसे कि ये एक बहुत ही वैल्यूबल चीज़ है, क्योंकि फ्यूचर में इनकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ने वाली है। बिकॉज जब इमर्जिंग मार्केट पे हम जाएंगे तो इमर्जिंग मार्केट का साइज़ है $1 ट्रिलियन, 1000 बिलियन डॉलर। और वहाँ हमें जो हमें परसेंटेज मिला है वेटेज का वो है 0.19%। लेकिन उसके बावजूद वो इतनी बड़ी पूल में हम चले जाएंगे। एक हम बहुत बड़े तालाब में जा रहे हैं, एक छोटे से तालाब से निकल के। हम छोटे से तालाब में हमारी जो वेटेज थी तकरीबन 9% थी, लेकिन बड़े तालाब में हमारी वेटेज है सिर्फ 0.19%। लेकिन वो उसके बावजूद वो इतनी ज़्यादा रकम है, इतनी ज़्यादा फोकस होगी पाकिस्तान पे कि ये सब शेयर्स जो हमारे लिस्ट होंगे या विजिबल होंगे दुनिया भर को, उनकी ज़बरदस्त डिमांड होगी। जब ये मार्केट ये शेयर्स बिकेंगे साथ साथ दूसरे शेयर्स भी आगे बढ़ेंगे और यही हो रहा है। इसी वजह से मार्केट इतनी ऊपर गई। हमें जो एमसीसीआई में एंट्री मिली उसकी बहुत बड़ी वजह मैं ये समझता हूँ, कल जो मेरे शो डिस्टर्ब हुआ और बाजवा साहब ने इतनी लंबी तफसीली जो स्टेटमेंट दी 2 घंटे काफ़ी 1.5 घंटे की, उसको देख के मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई है। और मैं हुकूमत फ़ौज को इस कदर सलाम करता हूँ इस बात पे कि 2 साल में उन्होंने दुनिया पाकिस्तान को बदल के रख दिया। कराची में कल नबील गोबिल साहब का इंटरव्यू सुन रहा था, वो 20-20 गार्ड लेके घूमते थे, अब वो कहते हैं कि लियारी में वो खुद अकेले घूमते हैं। तो ये बहुत बड़ी सी चेंज आ गई। ये भी एक वजह है कि एमसीआई में हमें एंट्री मिल रही है। और अब बाकी मॉपिंग ऑपरेशंस हो रहे हैं, जो तोरखम बॉर्डर पे काम हो रहा है, इस सब के बाद पाकिस्तान पहली दफ़ा हिस्ट्री में जब से पाकिस्तान बना है सिक्योर हो जाएगा। मैं खुद गया था तोरखम बॉर्डर पे, उसका आर्टिकल मैं आज लगाऊंगा, आप लोग पढ़ें। मैंने देखा कि मुझे किसी ने नहीं रोका, मैं अफ़गानिस्तान पहुंच गया। जब वहाँ पूछा गया कि क्यों आया अफ़गानिस्तान, तो मैंने कहा मुझे पता नहीं कि ये अफ़गानिस्तान है, ये पाकिस्तान है। और उधर से आने वालों की भी कोई रुकावट नहीं थी। मेरे साथ एक 22 साल का लड़का आके बैठ गया गाड़ी में और आराम से पेशावर पहुंच गया विदाउट एनी प्रॉब्लम। उसने ना पश्तो बोलता था, ना उर्दू, ना अंग्रेज़ी, तो उस बुक वगैरह लग रहा था। तो ऐसे बॉर्डर को आप कभी मेंटेन नहीं कर सकते कि लॉ एंड ऑर्डर आपके इम्प्रूव हो ही नहीं सकती। अब किसी को पसंद आए ना आए, तमाम बॉर्डर को हमें सील करना है। जो आए अपने पासपोर्ट दिखाए, आइडेंटिटी दिखाए, हमारा वीज़ा दिखाए, उसके बाद आए, अदरवाइज़ नहीं आए। तो ये वजूहत हैं इम्प्रूवमेंट की। मईशत ओवरऑल बेहतर कर रही है। 4.7% का ग्रोथ हमने अचीव कर लिया डिस्पाइट द फैक्ट कि एनर्जी की शॉर्टेजेस रही। अब एनर्जी की शॉर्टेजेस बहुत तेज़ी से कम की जा रही हैं। 2 साल में ऐसा लगता है कि गैस और बिजली दोनों इतनी आ जाएगी कि पाकिस्तान में एनर्जी का क्राइसिस ख़त्म हो जाएगा। और इसकी वजह से सिर्फ 1-1.5% की ग्रोथ बढ़ जाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर आज 4.7 है, अगले साल 5.7 की हम तमन्ना आसानी से कर सकते हैं 16-17 में।
और उसके बाद जो साल आएगा जब एनर्जी क्राइसिस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा एंड लॉ ऑर्डर बिल्कुल सिक्योर हो जाएगा, हमारे तमाम बॉर्डर्स चाहे ईरान के हों चाहे अफ़गानिस्तान के हों, और लॉ एंड ऑर्डर 100% इम्प्रूव हो जाएगी और बहुत कम हो जाएगा किसी किस्म का भी करप्शन भी, और ये तो फिर ये मईशत बहुत ऊपर जाएगी और ये 6-7% तक हमारी ग्रोथ होना कोई बड़ी बात नहीं है, और उसके बाद हम दुनिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी में शामिल हो जाएंगे। इस वक्त से सूरत हाल ये है कि इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, श्रीलंका और बांग्लादेश और इंडिया, हम ये तीनों मुल्क हमसे आगे हैं, उसके पीछे हम हैं। हमारे पीछे रहने की वजूहत आपको पता है, लॉ एंड ऑर्डर प्लस एनर्जी शॉर्टेज। अब ये दोनों चीज़ जब कम होगी तो मार्केट को, मईशत को उसी लिहाज से बढ़ना है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम बांग्लादेश और श्रीलंका को पीछे करेंगे और इंडिया के बराबरी के तरफ आएंगे 7% ग्रोथ पे विद इन 2 ईयर्स। यही वजह है कि दुनिया ने रिकॉग्नाइज़ किया, इज़्ज़त दी और हमें आगे लेकर आए और पजीराई दी है, और इसकी वजह से जो है हमारी मार्केट इतनी तेज़ी से ऊपर जा रही है और जाएगी। मैं 2009 में जब आया मैंने कहा यहाँ की मार्केट जो है 50% डिस्काउंट पे है, यहाँ के जो चीज़ 100 की बिकनी चाहिए वो 50 में बिकती है। पाकिस्तान को कोई पूछता नहीं है, पाकिस्तानी एसेट को कोई पाकिस्तान आना नहीं चाहता डर के मारे। तो वो सिचुएशन 2009 से लेकर अब बहुत बेहतर हो गई। अब मैं समझता हूँ डिस्काउंट शायद ज़्यादा 15-20% रह गया है, लेकिन अभी भी 15-20% बाकी है, इसलिए इतना बढ़ना इसका लाजमी है। पाकिस्तान ने पिछले साल 15%, इस साल जो है अब तक हमने 15% रिटर्न दिया, इस तरह से बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट ऑफ द रीजन करार पाई, और इसके बाद MCI के बाद ये मज़ीद बेहतरी की तरफ जाएगी और अगले साल इससे भी बेहतर करेगी। उसके हम बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट होने के बावजूद हमारी जो मल्टीपल्स हैं अभी भी रीजन में सबसे कम है। इसका मतलब है अभी मज़ीद मार्केट को बढ़ने की गुंजाइश है ताकि मल्टीपल उस लेवल पे आ जाए जैसे इंडिया वगैरह में है, तो यहाँ पे अभी मज़ीद बढ़ने की इस वजह से भी गुंजाइश है। आइए कुछ ख़बरों पे नज़र डालते हैं। हेलो हेलो, आवाज़ बहुत हल्की आ रही है, बताएं लाइव कॉलर है तो दें। हेलो, कॉलर नहीं है, लाइन चल रही है, ख़राब हो गई है, आपकी आवाज़ भी नहीं आ रही है मुझे साफ, बहुत हल्की आ रही है। नाज़रीन, आज की जो अहम ख़बरें वो ये हैं कि इंडिया से जो अभी कॉटन आ रहा है उसको रोकने के लिए रेगुलेटरी ड्यूटी की बात की है सेनेट कमेटी ने, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च की कमेटी है। उन्होंने कहा कि ये इस तरह से अगर वाघा बॉर्डर के ज़रिए आता गया तो लोकल प्रोड्यूसर्स के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपने सुना कि कल किसान पैकेज भी परसों पंजाब वालों ने दिया है विद ए व्यू टू हेल्प द फार्मर्स की हालत अच्छी नहीं है, तो अगर उसके साथ साथ अगर ये ड्यूटी भी लगाते हैं तो उससे बेहतरी आएगी। लेकिन मैं शुरू से ये कहता रहा हूँ कि फार्मर्स की हालत ख़राब करने में हुकूमत ही का हाथ है। अभी इस वक्त यूरिया पे 700 रुपये टैक्स लेने का क्या जवाज़ है, कोई बताए मुझे। आप 700 रुपये लेके उसमें से 100 रुपये वापस कर देते हैं किसान पैकेज के शक्ल में और कहते हैं कि बहुत बड़ी मेहरबानी कर दी। मेहरबानी तो इंडिया कर रहा है अपने फार्मर्स पे कि वो फर्टिलाइज़र जो कि इंटरनेशनल प्राइस उसकी 700-800 रुपये है, वो सिर्फ 500 रुपये में अपने फार्मर्स को देता है विद सब्सिडी। हम लोग सब्सिडी तो छोड़, हम तो 700 रुपये कमाने पे लगे हुए हैं और पहले 700 ले लेते हैं, फिर 100 देते हैं तो कहते हैं कि वाह वाह करो, शहबाज शरीफ के हक़ में नारे लगाओ, नहीं तो ये नहीं देंगे। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। तारिक साहब। वाह साहब जनाब। तारिक साहब, ये अम्ब्रेली स्टील का मैंने खरीदा है, कुछ 60 से अबव 62 में शायद खरीदा था, अब इसका रेट कम है, कैसी कंपनी है ये? मजीद खरीद के एवरेजिंग करनी चाहिए या सेलिंग करनी चाहिए क्या? क्योंकि मोगल इसके मुकाबले में बड़ा अच्छा मकसद ये परफॉर्म कर रहा है। देखिए, मोगल में इसमें आसमान ज़मीन का फ़र्क है। मोगल ऑलरेडी इस्टेब्लिश कंपनी थी, उसने थोड़ी सी एक्सपेंशन की, आपसे पैसे लिए, IPO किया था। अमीर अली तो आया ही था ये कह के आपको कि ड्यू टू गुड इकनॉमिक सिचुएशन वो अपनी प्लांट को डबल करना चाह रहे हैं। उसके लिए उन्होंने कहा हमें आधे पैसे आप लोगों से चाहिए। उन्होंने शायद 56 का रेट मांगा था, उससे आधे पैसे उस एक्सपेंशन के लिए उनको मिल जाते, आधे पैसे उनको बैंक से लेने थे, लेकिन आप लोगों ने रेट उसका डबल कर दिया, 90 वाला कर दिया, तो उनको 100% पैसा बैंक से लेने की ज़रूरत है, आपसे मिल गया। अब वो एक्सपेंशन में जा रहे हैं। कोई भी कंपनी जब एक्सपेंशन करती है तो उस पर डिसरप्शन तो आता है। आप अगर
एक घर में रहते हैं, उसकी रिनोवेशन करते हैं तो आपको कितना डिस्ट्रप्शन होता है, पूरी आपकी फैमिली लाइफ तबाह हो जाती है। तो ये जब एक्सपेंशन करती है कि कोई भी कंपनी, थोड़ी सी डिस्ट्रप्शन आती है, तो वो आई है। आपको मैं मशवरा दूंगा कि बहुत अच्छी कंपनी है, इसको आप एवरेजिंग कर लें, लोअर पे और ले लें ताकि रेट अच्छी हो जाए आपके। बहुत बड़ा फ्यूचर है इसका। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। नाज़रीन, आज की एक और जो ख़बर है वो ये है कि एक ग्रुप टैक्सेशन रिलीफ होता था, गवर्नमेंट उसको विड्रॉ करने चाह रही है। तो इस पर भी बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन हो रही कि अगर ऐसा किया गया तो बहुत सारी कंपनियां जो हैं जिनको थोड़ी सी रिलीफ मिल जाती थी, एक ग्रुप में एक अच्छी कंपनी काम कर रही है, दूसरे ख़राब कर रही है, तो उनको थोड़ा सा रिलीफ मिलता था, वो ख़त्म हो जाएगा तो बहुत सारी कंपनी डीलिस्ट हो सकते हैं, यानी नंबर ऑफ़ कंपनी जो ट्रेड हो रहा है वो कम हो सकते हैं। आइए लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। तारिक साहब क्या हाल है? मैं सैयद निसार शाह बात कर रहा हूँ। बहुत मैं खुश हूँ, अल्लाह का कल बहुत शुक्राने की नमाज़ पढ़ी है मैंने तरावी के बाद, क्योंकि जो कहा वो हो गया। जी, आपकी प्रोडक्शन थी कि 40,000 तक मार्केट जाएगी, तो इंशाल्लाह 40,000 तक पहुंच जाएगी इंशाल्लाह। उसके बाद 1,000 की करेक्शन भी आएगी, ये भी लिख लीजिए, मगर डरना नहीं है। ग्लेक्सो मेरे पास है, ये भी होल्ड करूं लॉन्ग टर्म के लिए? बिल्कुल बेहतरीन कंपनी, इसको कभी ना बेचिएगा। कोई मुझे बता दे ग्लेक्सो को बेच के वो करेगा क्या जापान लेके जाएगा पैसा, जर्मनी लेके जाएगा, या पाकिस्तान में सूद पे रखेगा, क्या करेगा? एक कंपनी चल रही है, इतनी बड़ी मार्केट है, दुनिया सबकी नज़र अब पाकिस्तान की तरफ पड़ रही है, तो जो ग्लेक्सो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी है उसको क्या हो जाएगा, क्या प्रॉब्लम होगी? अब तो देखिएगा कि तमाम जो कंपनियां मैंने चली गई हैं हमारी फार्मेसी की, वापस आएंगी पाकिस्तान, क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट है ये। बिल्कुल ना बेचिएगा इसको। नाज़रीन, 11 जून को जब मैं छुट्टी पे था, मैंने फेसबुक पे PSX हॉटलाइन पे लिख दिया कि आई प्रिडिक्ट द मार्केट विल टच 40,000 ड्यूरिंग मंथ ऑफ जून, और माशाल्लाह वो 39,000 पे आज पहुंच गई। मैं इस चैनल पे आऊँ ना हूँ, मैं शो करूँ ना करूँ, आप लोग मुझे इंटरनेट पे ज़रूर फॉलो कर लें। मैं PSX हॉटलाइन पे लिखता हूँ, ट्विटर पे लिखता हूँ तारिक खान जावेद के नाम से, मैं लिंक्डइन पे लिखता हूँ लंबे लंबे आर्टिकल्स जो पूरी दुनिया पढ़ती है, आप लोग नहीं पढ़ते ज़्यादातर। फेसबुक पे लिख देता हूँ, तो आप कभी भी आपसे डिस्कनेक्ट नहीं रहे। जब तक ये छोटा सा मोबाइल मेरे पास है, आई एम कनेक्टेड विथ यू, आई कैन टॉक टू यू एनीवेयर, चाहे मैं पहाड़ पे बैठा हूँ, कहीं भी बैठा हूँ, और उसको आपको फॉलो करना है। मेरी तकरीर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आइए लाइव कॉल से बात करें। अंडरलाइन सोच क्या है मेरी? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जनाब। डॉक्टर अली अगर बोल रहा हूँ कि रावलपिंडी से मैं। वेलकम। दादा भाई के बारे में पता करना था, उसका क्या करें? दादा भाई दिए हुए काफ़ी दिनों से। दादा भाई मैं भी उसका विक्टिम हूँ आपकी तरह। मैंने जब ये साहब आए थे बहरीन, उनके लिए कॉन्फ्रेंस अरेंज किया पाकिस्तान एम्बेसी में के क्लब में, और मगर वो बहुत ही उन्होंने धोखा दिया, वो पैसा हमारा लेके भाग गए। एक दादा भाई सेंटर नज़र आता है मुझे IIT चौधरीगढ़ पे, मुझे लगता है हमारा पैसा सब उसमें लग गया और ये खा पी के बैठ गए। कुछ दिन पहले इनको मैंने ख़त लिखा कि आई एम वन ऑफ योर इनिशियल इन्वेस्टर्स, और जब मैंने सबसे कहा था दादा भाई और दीवान ले लो क्योंकि इसके प्लांट की एक वैल्यू है, जब ये 2 रुपये का था तो मैंने मज़ीद शेयर लिए थे दादा भाई के, तो मैंने लिखा कि भाई पुराना तो मैं था ही, नया भी मैंने लिया हुआ है, तो आप लोग जवाब दो, मुझे बताओ कि टोटल शेयर मेरे कितने बन गए। अब तक कोई जवाब नहीं आया, बल्कि ख़त वापस आ गया। डिफेंस में ऑफिस का एड्रेस था, वेबसाइट बहुत अच्छा है, लेकिन फैक्ट्री की भी बड़ी तस्वीरें लगी हुई थी, लेकिन उस प्लांट की एक वैल्यू है। जैसे दादा दीवान सीमेंट चल पड़ा और 16 रुपये का हो गया 2 से, ये भी हो सकता है अब ये कोई इसको टेक ओवर करे, इसको चलाए, या इसको एज इट इज़ बेच दे, तब भी 10-10 रुपये का हमें डिविडेंड मिलना चाहिए। लेकिन फ़िलहाल ये ग्रुप एब्सकॉन्डर है। आइए लाइव कॉल से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जनाब। सर HBL और MCP का तो आज लॉक लग गया, मगर OGDC आज 2-3 रुपए नीचे चले गया और ऑयल के दाम भी नीचे जा रहे, तो ऑयल के दाम ये कब तक नीचे जा रहे हैं? ऑयल के दाम पिछले 5 दिन से नीचे जा रहे हैं। उसकी वजूहत वही हैं कि अभी भी लगता है कि सप्लाई बहुत ज़्यादा है, डिमांड इतनी नहीं है, और इसी वजह से आपने देखा कि दुनिया भर की मार्केट आज गिरी हुई हैं। मैं ये बताना भूल गया आप लोगों को इस तेज़ी में कि ऑयल की कीमत 47.31 पे आ गई, 1.46% का लॉस है। गैस की भी कीमत 2.58 पे आई। उसका नतीजा ये हुआ कि
डॉ जोन्स जो है 34 माइनस है, SP 3 माइनस है, नैस्डैक 8 माइनस है, निके 485 माइनस है, हैंसेंग 429 माइनस है, शंघाई 14 माइनस है, सेंसेक्स 233 माइनस है, सिंगापुर 24 और यूरोप भी पूरा माइनस पे चल रहा है। नाज़रीन, यहाँ पे लेनी है एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक टू टिप्स ऑफ द ट्रेड। नाज़रीन, ऐसा लगता है ये प्राइम टाइम है फॉर ब्रेकिंग न्यूज़। अक्सर शो नहीं हो पाता। नाज़रीन, वक्त ज़्यादा नहीं है मेरे पास। मैं एक चीज़ तो बताना चाहता हूँ कि अमेरिकन सेनेट ने $800 मिलियन का फ़ंड अप्रूव किया है पाकिस्तान के लिए, जो एक्चुअली बहुत ज़्यादा पहले था लेकिन कम कर दिया गया। इसके अंदर से भी 300 मिलियन जो है वो सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्शन है कि हक्कानी नेटवर्क के ख़िलाफ़ हम लोग एक्शन लेंगे। हक्कानी नेटवर्क जिसको हम लोगों ने पाल पोस के बड़ा किया है, जो अफ़गानिस्तान में इस वक्त मेन काम कर रहा है, सिराजुद्दीन हक्कानी वगैरह, ये हमारे स्ट्रेटजिक डेप्थ के सिलसिले में ये ग्रुप है। अब वक्त शायद आ गया है कि इसको अब भूल जाएं, हम छोड़ दें अफ़गानिस्तान को अपने हाल पे और जो उनको आपस में उनको करना है करें। तो ये अगर किया जाएगा तो ये 800 मिलियन आ जाएगा, अदरवाइज ये 300 मिलियन इसमें से रोक लिया जाएगा। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो नाज़रीन, एक और जो इम्पोर्टेंट ख़बर है वो ये है कि बहुत डिस्टर्बिंग ख़बर है एज ए बैंकर फॉर मी। वो ये है कि स्टेट बैंक ने जो अभी मार्च में अपना क्वार्टरली रिव्यू दिया उसमें बताया है कि 5 मेजर बैंक्स हैविंग 51% एसेट्स ऑफ इंटायर बैंकिंग इंडस्ट्री हैव 90% ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट पेपर्स। यानी जो भी उनके पास पैसा आप लोग देते हैं, डिपॉजिट करते हैं, उसका 90% जो है वो गवर्नमेंट बॉन्ड में लगा देते हैं। सिर्फ 10% से वो थोड़ा बहुत कर्जे वर्जे देते हैं। इसका मतलब ये बैंक्स नहीं है। ऑल दीज 5 बैंक्स आर नॉट बैंक्स, दीज आर जस्ट कलेक्शन ऑफ डिपॉजिट कंपनीज जो गवर्नमेंट के लिए डिपॉजिट जमा करती हैं। और साथ साथ दिखा हुआ कि जो फॉरेन बैंक्स है थोड़े बहुत, उनका 100% जो है वो गवर्नमेंट बॉन्ड में लगा हुआ, वो तो कोई रिस्क लेते ही नहीं है। वो आपसे डिपॉजिट लिया, उधर जमा कर दिया एट ए मार्जिन ऑफ 2-3% और रिस्क फ्री। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। सारी भाई अस्सलाम वालेकुम, शाहिद बोल रहा हूँ कराची से। शाहिद साहब, वेलकम शो सर। मैं गुज़श्ता 2 साल से आपको कानों में ये बात डाल रहा हूँ कि एक बिग बार है जिसका नाम है इदरीस आदम, वो हमारी पूरी फैमिली की शेयर रख के बैठा हुआ है। हमने इसके खिलाफ एप्लीकेशन डाली थी आर्बिट्रेशन के अंदर। आर्बिट्रेशन में जितने लोग बैठे हुए हैं वो सारे इनसे मिले हुए मेंबरों से, और इदरीस आदम हमें ब्लैक पे ये करता है कि अपनी एप्लीकेशन वापस लो, मिसिंग शेयर्स भूल जाओ, जो हाजिर देना चाहता हूँ ये ले लो। तो ये ब्लैक मेलिंग की सियासत कब तक चलेगी? स्टॉक एक्सचेंज की आर्बिट्रेशन इनसे मिली हुई है, क्या इनके खिलाफ केस मार्शल अदालत में नहीं चल सकते? अब तो इमर्जिंग मार्केट में ये मार्केट जा रही है इंटरनेशनल में, तो इस डाकू के साथ किस मुंह से ये स्टॉक एक्सचेंज जाएगी वहाँ पे? देखिए, इसके लिए मार्शल लॉ की कोई ज़रूरत नहीं है। नैब एक इफेक्टिव इदारा मौजूद है, बड़े बड़े ब्रोकर्स के ख़िलाफ़ एक्शन ले रहा है। तो ये क्या चीज़ है जिनकी आप बात कर रहे हैं? AKD को आके FBI वाले ले गए, तो ये एक्शन के लिए आप बहुत सारी जगह हैं। आप फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को लिखें, FIA को लिखें, आप नैब को लिखें, और कोई ना कोई ज़रूर इनके खिलाफ एक्शन करेगा। आप कोई स्कॉट फ्री नहीं जाएगा। जैसे आसिम बाजवा ने कल कहा कि पूरे मुल्क में जो है वो अब मॉपिंग ऑपरेशन चल रहा है, डेप्थ में जा रहे हैं, जो हथियार छुपे हुए हैं काफ़ी ज़मीन के अंदर उनको निकाला जा रहा है, और जो फंडर्स ऑफ टेररिज्म थे उनको भी पकड़ा जा रहा है। तो अब वो वक्त आ रहा है कि न सिर्फ टेररिज्म के पे कंट्रोल किया जाएगा, इंशाअल्लाह करप्शन पे भी कंट्रोल किया जाएगा। उसमें आप जैसे लोगों का हाथ है कि आप लोग मामलात को तो फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ आप लेकर आएँ। SECB को भी लिखें, FIA को भी लिखें, नैब को भी लिखें। नैब इसका रेफरेंस बनाएगा, बुला लेगा, इन लोगों से पूछ लेगा। साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी में जो लोग बैठे हुए हैं फेवर कर रहे हैं गलत आदमी को, उनसे भी पूछताछ हो जाएगी इंशाल्लाह। आइए लाइव कॉल से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम तारिक जावेद साहब। वालेकुम सलाम जनाब, मैं जमरुद खान बात कर रहा हूँ। जमरुद साहब, वेलकम सर। कल भी मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा था जी जी, कि बीच में ब्रेकिंग न्यूज आ गई वो फौजी सीमेंट के बारे में, जी जी, वो किस तरीके से नीचे आ गया, जरा उसके बारे में तो मुझे बता दें। जमरुद साहब, आप मालिक हैं फौजी सीमेंट कंपनी के। आप पहले ये समझ लें, बात को दिल में रख लें, इसको आप फ़ख्र से बताएं सबको कि जी मैं FFCL का
मालिक हूँ। अब फिर लोगों को वाक़या सुनाएं कि मेरी फैक्ट्री में एक 25,000 टन का साइलो था जिसमें सामान भरा हुआ था, ये क्लिंकर वगैरह, वो किसी वजह से गिरा तो उसने तमाम इलाके को तोड़फोड़ कर दिया। खुदा का शुक्र है कोई मरा नहीं। और जब ये गिरा उस वक्त आपकी कंपनी के लाइन 1 जो था वो मेंटेनेंस के लिए बंद पड़ा था 2 महीने के लिए, और चूँकि ये गिर गया तो लाइन 2 जो है अब अगले जब तक ये रिपेयर नहीं होता 2-3 महीने तक ये बंद रहेगा। इस तरह से आप कहें कि मेरी कंपनी की प्रोडक्शन रुक गई है, बट डजंट मीन कि कंपनी ख़त्म हो गई है। ज़मीन मौजूद है, सब चीज़ मौजूद है। आप बताएं कि इंशाअल्लाह 2 महीने में लाइन 1 शुरू हो जाएगा और अगले 4-5 ज़्यादा 4-5 महीने में लाइन 2 भी शुरू हो जाएगा और ये शेयर फिर से 42 पे जाएगा। आप बेचिएगा मत, ख़रीद सकते हैं तो थोड़ा और ख़रीद लें FFCL। ज़मरू साहब आपकी कंपनी है, आइए लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। वालेकुम सलाम जनाब। हाँ सर, काफी दिनों से आपका चेहरा नहीं दिख रहा था, बड़ा नर्वस हो गया मैंने। सर एक हफ्ते की छुट्टी ली थी सर, क्या जुल्म किया मैंने। इंसान का आपको देख करके बड़े दिल को सर बजट ट्रांसमिशन में बहुत काम किया था, थक गया था। बड़ी खुशी से देखता हूँ। बहुत शुक्रिया सर। आप जब ये अभी शुरू में बता रहे थे कि जनाब किसान पैकेज का इजाफा हो गया और गवर्नमेंट सर्वेंट की पेंशनों में इजाफा हो गया, हम लाचार बीमार और जो है 70 साल की उम्र के पड़े हुए EOBI की पेंशन का जो है वो क्लियरिफाई नहीं हो रहा है कि भाई उसकी भी बढ़िए कि नहीं, 5,000 ही मिलेंगे हमारी किस्मत में, ज़रा प्लीज़। और ये खुर्शीद साहब अगर आप पुराने अपोजिशन के लीडर हैं, इनके किसी की ज़बान पे ये लफ्ज़ नहीं आता है कि भाई इनको भी बेचारों को बढ़ा दो। नहीं, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। आप सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी, अगर आप जर्मनी में होते, आप अगर हॉलैंड में होते, आप अगर इंग्लैंड में होते, तो आपकी ये जो ग्रुप है एजिंग ग्रुप, उसकी सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल क्लाउट मानी जाती है, क्योंकि वो एक जगह जमा होकर बात करते हैं, एक जगह होकर वोट देते हैं। यहाँ इसका कोई अभी सिस्टम नहीं पैदा हुआ है। जिस दिन आप लोग अपनी लॉबी स्ट्रॉन्ग कर लेंगे और खुर्शीद शाह को भी पता होगा, इमरान खान को भी पता होगा कि अगर ये EOBI वाले अगर हमें वोट ना दे तो हम हार जाएंगे, तो उस दिन हालात बदल जाएंगे। जहाँ तक आपका फ़ंड का, आप कोई खैरात नहीं ले रहे, आपने ये पैसा अपने खून पसीने का जमा किया हुआ है इन डिफरेंट एसेट्स ऑफ EOBI, चाहे वो बिल्डिंग हो चाहे वो शेयर्स हो, और बिल्डिंग की कीमत भी 10 गुना हो चुकी। शेयर्स की कीमत आपने देख ली कि ये 5,000 की मार्केट आज 39,000 पे टच कर गई, तो आपका एक रुपया जो लगा हुआ था 8 गुना हो चुका है। इसी लिहाज से आपकी जो आमदनी भी जो है 8 गुना होनी चाहिए थी, ये 5,000 बहुत कम है। हम चैलेंज करते हैं कि एक इंडिपेंडेंट कंपनी को ये सारा फंड उठा के आप लोगों का दे दें, वो आसानी से आपको 10,000 रुपये महीने देगी। अगर गवर्नमेंट खुद मैनेज नहीं कर सकती इस फंड को, तो इंसाफदार से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उठा के आप ये किसी दूसरे म्यूचुअल फंड को दे दें सारा पैसा, वो इंशाल्लाह आपको इससे डबल देगा, आसानी से दे सकता है, क्योंकि वैल्यू बढ़ गई है आपकी। आपने 20 साल पहले जो 1 रुपये का शेयर लिया था आज 200 का है वो। आइए लाइव कॉल से बात की। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। जी तारिक साहब, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, बहुत खुश हूँ, शुक्राने की नमाज पढ़ रहा हूँ। आपकी रेड कलर की टाई बहुत अच्छी लग रही है। क्या लगे? ये खुशी की निशानी है। अच्छा जी सर, पूछना था ये CLOV क्लो वो मेरे पास है थोड़ा सा, वो जी। और लेना चाहिए या ये सेल कर दूं? नहीं जी, बेच के कहाँ जाएंगे। तमाम फूड कंपनीज बेहतरीन काम करें, चाहे शिजान हो, चाहे मिल्लत मिचल्स हो, चाहे नेशनल हो, सब कहाँ से कहाँ पहुँच गए। उनके शेयर की कीमत देखता हूँ तो हैरान होता हूँ और बहुत ज़्यादा खुश भी होता हूँ कि 88 से बक बक किए जा रहा हूँ सड़कों पे, महफिलों में, टीवी पे, इंटरनेट पे, कि सारे के सारा पैसा पाकिस्तान में लगाओ, एक पैसा भी कहीं नहीं लगाओ। और जिन लोगों ने मेरी बात सुनी इस पागल की, वो आज बहुत अमीर हो चुके हैं। जिन्होंने नहीं सुनी वो खुद शर्मिंदा हैं, बात नहीं करते। अब कोई भी शेयर बेचने का सवाल पैदा नहीं होता पाकिस्तान का, सब के सब कंपनी अच्छा कर रही हैं। मईशत जब ओवरऑल अच्छा करेगी तो क्लोवर का भी माल बिकेगा, बीचेस का भी बिकेगा, मरी का भी बिकेगा, सब का बिकेगा। सब डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, सब इम्प्रूवमेंट कर रही हैं। ये मरी बीवरी पहले एक ही प्रोडक्ट बनाती थी, अब बहुत सारी प्रोडक्ट बना रही है, पानी भी बना रही है, जूसेस भी बना रही है, बोतल भी बना रही है, और उसके शेयर की वैल्यू आप देखें कहाँ से कहाँ पहुँच गई। मैं ये आप लोगों को अपील करता हूँ कि जो एक्टिव शेयर्स की मैं बातें करता हूँ उसके अलावा और जो तमाम शेयर्स हैं उस पर भी नज़र डालें, और आप देखेंगे कि तमाम के तमाम शेयर्स, बाटा हो, सर्विस हो,
कोई भी कंपनी उठाए, आज से 10 साल पहले वो कहाँ थे और आज कहाँ है माशाल्लाह, और अगले 10 साल में ये चीज़ें आप डबल होते हुए फिर देखेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, अब टाइम नहीं रहा। इंशाल्लाह कल इंशाल्लाह फिर मज़ीद हम बात करेंगे वॉल्यूम लीडर्स पे। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफ़िज़।